देखा नहीं कि देखकर अनदेखा कर दिया। जिद्दी क्या, बचपना है। इस आश्रम में मिलने वाले आश्रय को इतना आसान मत बनने दीजिए कि हर कोई मुंह उठाकर इस मार्ग पर चल पड़े। देखो, ये आत्मा और परमात्मा के बारे में मैं कुछ नहीं जानती, सिर्फ इतना जानती हूँ कि कोई किसी का दुख नहीं बांट सकते, तुम भी नहीं। तुम बहुत अच्छे हो हिम्मत। सच्ची कुंती, तुम भविष्य की चिंता अभी से क्यों कर रही हो? देखो, वर्तमान हमारा है, भविष्य भी हमारा ही होगा। ये चोरी छुपे मिलते हैं ना, इससे मेरे मन में एक अजीब सी भावना पैदा हो रही है। मैं बाबूजी से नजरें नहीं मिला पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। दरवाजा खोलने में इतनी देर लगती है क्या? वो बाबूजी, मेरी आंख लग गई थी। आंख लग गई थी? आंख लग गई थी तो इतनी घबराई क्यों तू? हाँ? तेरे चेहरे को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे अपने ही घर में आने से मैंने कोई गलती कर दी है। मन तो नहीं आया था यहाँ? नहीं बाबूजी। कहाँ गया ये? जब मैं क्लिनिक में पहुंचा तो वहां भी नहीं था। आज तो खाना लगा। अरे जब आ गया हूं तब खाना खा के ही जाता हूं। आजकल कुछ दिनों से देख रहा हूं कि तेरे रंग ढंग बदले हुए हैं। बात क्या है? नहीं, कोई बात नहीं बाबूजी, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं बाबूजी। बाबूजी? वो यहाँ कैसे आ गए? पता नहीं, तुम जल्दी जाओ वरना बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, मैं पीछे के रास्ते से भागता हूँ। हाँ, जाओ जाओ। किससे बातें कर रही थी तू? अपनी मां की तरह तूने भी अपने आप से बातें करने की आदत डाल ली है। होश में नहीं है तू? दिमाग खराब हो गया तेरा? गलती हो गई बाबूजी, वो मेरे हाथ से। मुझे हाथ छोड़ना और मजबूर क्यों करती रहती है? या तो थप्पड़ खाती है तभी तो उससे काम होता है? इतनी बड़ी हो गई है, शौर नहीं है तेरे को रत्ती भर का। हद से ज्यादा बेकाबू मत हो। देख सुन तू, वरना तो मुझे जानती है। गलती हो गई बाबूजी। तेरी गलतियों के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। काश कि अपनी माँ के साथ तू भी मर जाती, तुझे भी चैन मिलता, मुझे भी चैन मिलता। अब भाग जाते, ले जा इसे। मैं दूसरी थाली लगा के कोई जरूरत नहीं है, भर गया पेट मेरा। तुझ जैसी औलाद से तो बेऔलाद होना अच्छा है। मैं तुम्हें भूल कर भी भूल नहीं पा रही हूँ। शायद तुम्हारा प्यार तुम्हारी नफरत से ज्यादा था, यही मैं सोच पाती हूँ। अरे तुम तो पूरा भीग गए। जैसे ही घर से निकला अचानक बारिश शुरू हो गई और फिर मैं छाता लेना भी भूल गया था। और फिर तुम्हें ये भी बताना था कि आज रात को बाबूजी नहीं आने वाले।
तो बारिश रुकने तक ठहर जाते ना, ऐसी क्या आफत थी आने की? तुम्हें जो मिलने की जल्दी थी। मेरा मतलब है बारिश में भीगने का अपना एक अलग मजा होता है। वैसे मौसम की पहली बारिश है तो इसमें तो सबको भीगना चाहिए। अच्छा अच्छा ठहरो, मैं भी टॉवल लेके आती हूँ। ये लो। ये लो। थैंक यू। अरे तुम्हारी शर्ट तो पूरी भीग गई है। कोई बात नहीं। कोई बात कैसे नहीं, पूरे दिन ये गीले कपड़े ही पहने रहोगे। चलो उतारो, मैं सुखा देती हूँ। अरे नहीं कुंती, जरूरत नहीं है। जरूरत कैसे नहीं है? बीमार पड़ गए तो? नहीं, बीमार पड़ूंगा, अपने आप सूख जाएगा। अच्छा, मैं जो कह रही हूँ वो करो। चलो उतारो। मेरा तो इतना ख्याल रखते हो। और चलो उतारो। मन, ये जो अनजाने में हमसे गलती हो गई, हमें वो नहीं करना चाहिए था। ये गलती नहीं है कुंती, और अगर ये गलती है तो इसके हम दोनों जिम्मेदार हैं। लेकिन जो पाप हमने किया, प्लीज इसे पाप मत कहो। ये हम दोनों का प्यार है। मैं प्यार करता हूं तुमसे। सच कह रहे हो मन? मन, बाबूजी ने मेरे लिए लड़का पसंद कर लिया है। अच्छा, मुबारक हो। तुम्हें वो लड़का पसंद है? ये मजाक की बात नहीं है मन। तुम बाबूजी से बात करो वरना बहुत देर हो जाएगी। मैं बात करूं बाबूजी से? तो फिर कौन बात करेगा? देखो मन, माँ होती तो मैं उन्हें सब बता देती, लेकिन बाबूजी, उनके बारे में तो तुम जानते ही हो ना। बात तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। क्या सोच रहे हो? कुंती, मैं बाबूजी से बात तो कर लूं, लेकिन मानेंगे नहीं। तो फिर हम इस तरह कब तक छिपकर मिलते रहेंगे मन? और कहीं बाबूजी ने मेरी जबरदस्ती शादी करा दी तो? मन, या तो तुम बाबूजी से बात करो, वरना मैं अपने रिश्ते के बारे में उन्हें सब बताने वाली हूँ। अरे ऐसा गजब मत करना। तुम अपने बाबूजी का गुस्सा अच्छी तरह जानती हो, और फिर मेरी तो नौकरी चली जाएगी। यहाँ मेरी जिंदगी दांव पर लगी है और तुम्हें अपनी नौकरी की पड़ी है। तुम मुझे कहीं भी भगा के ले चलो प्लीज। भगा के ले चलो? लेकिन कहाँ? कहीं भी। इतनी बड़ी दुनिया में तुम्हारे और मेरे रहने के लिए थोड़ी सी जगह तो मिलेगी। हमें कुछ तो फैसला करना पड़ेगा ना। फैसला? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कोई फैसला इस तरह किया जाता है? तो फिर हमारा क्या होगा? देखो कुंती, अगर बाबूजी को हमारे इस रिश्ते की भनक पड़ गई ना, जो थोड़ा बहुत हमारा मिलने का सुख है वो भी जाता रहेगा, सब खो जाएगा। नहीं माँ, मैं कुछ भी खोकर जी नहीं पाऊंगी। तो मेरी बात सुनो, अपनी जुबान बंद रखो और सब कुछ तकदीर पर छोड़ दो। लेकिन मैं नहीं चाहती मेरी ख्वाहिशें, मेरे ख्वाब नाजायज बने। ओहो कुंती, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? लेकिन मैं कब तक छिपाऊंगी? कुंती, कुछ भी करो लेकिन बाबूजी को हमारे इस रिश्ते के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? जाओ, मुझे टिफिन लाके दो, मुझे देर हो रही। जाओ जाओ।
माँ, देखो कुंती, तुम्हें घबराने और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना। नमस्कार। कैसे हैं आप? आइए 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 आइए, नमस्ते। आप लोगों को यहाँ तक पहुँचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं, मैं तो यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन तभी मालूम नहीं था कि हमारा परिचय रिश्ते में बदल जाएगा। बिन माँ की बेटी है, पूरी जिंदगी तो घर में बिठा कर रखा नहीं जा सकता। डॉक्टर साहब, वैसे तो हर लड़की की किस्मत होती है, एक न एक दिन उसे अपना घर छोड़कर जाना ही पड़ता है। वैसे हमारा बेटा नितिन भी इकलौता है और आपकी बेटी कुंती भी इकलौती है। मैं तो उसे अपनी बहू नहीं, बेटी बनाकर रखूंगी। अब शादी के बाद कुंती को किस तरह से आप लोगों ने रखना है और किस तरह से नहीं रखना है, ये आप लोगों की अपनी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी तो सिर्फ लड़की विदा करने तक की है। क्या खूब कहा। वैसे आपका अंदाज तो अलग सा है, कमाल का। हाँ भाई साहब, मेरा अंदाज कुछ अलग ही है। मेरे रहने सहने का तरीका, बातचीत करने का तरीका बिल्कुल अलग है। मैं ये लल्लो चप्पों में विश्वास नहीं रखता, खरी और सीधी बातें करता हूँ। और मैं आप जैसे लोगों को पसंद करता हूँ। खैर, आपने मेरे बेटे को देख तो लिया है, अगर आप किसी भी किस्म की पूछताछ करना चाहें तो शौक से कीजिए। नहीं नहीं भाई साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ रिश्ते की बात करने बैठे हैं, किसी इंक्वायरी कमीशन में नहीं। हाँ, बस मैं इतना जानना चाहता हूँ कि नितिन का आगे का क्या इरादा है। किस बारे में अंकल? अपने भविष्य के बारे में। तुमने कुछ तो सोचा ही होगा। मैं अपने पैरों पे खड़े होने की जल्दबाजी में अपना कैरियर खराब नहीं कर सकता। मैं भी आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आपने कुंती की पढ़ाई बंद करवा दी है क्या? अब एक लड़की को जितना पढ़ना लिखना चाहिए उतना उसे पढ़ा दिया। उससे ज्यादा पढ़ाने के बाद मुझे नौकरी तो करवानी नहीं थी उससे। बिल्कुल ठीक कहा आपने भाई साहब। मुझे भी ऐसी ही बहू चाहिए जो घर गृहस्थी को अच्छी तरह संभाल सके। एक और बात आपसे करना चाहेंगे। वो कहते हैं ना, चट मंगनी पट ब्याह। तो सगाई की रस्म हम जल्द से जल्द करवाना चाहेंगे। मुझे कोई एतराज नहीं। मेरे लिए तो यही अच्छा है कि लड़की जल्दी से जल्दी ससुराल पहुंच जाए। मनस्वी जी। कुंती को बुलाओ। जी। ऐसे क्यों खड़ी है? नमस्ते करो। नमस्ते। खुश रहो बेटा, बैठो। मेरी होने वाली बहू तो बहुत सुंदर है भाई साहब। बेटा, तुम्हें कुछ नाचना गाना भी आता है क्या? बहन जी, ये नाच गाना मिरासियों के काम होते हैं। आपको अपने बेटे के लिए बहू चाहिए या नाचने गाने वाली?
नहीं नहीं, बुरा मत मानिए, वो तो ऐसे ही पूछ लिया था, रिवाज है ना इसलिए। लीजिए कुछ ठंडा लीजिए। भाई साहब, लड़की तो हमें पसंद है। अब कुंती और नितिन एक दूसरे से आपस में बातचीत कर लें तो फिर रिश्ता पक्का कर लेते हैं। मेरे ख्याल से इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को कुंती पसंद है तो सारी बात खत्म हो जाती। कुंती, अंदर जाओ तुम। अच्छा तो डॉक्टर साहब इजाजत दीजिए। तो आपने तय क्या किया? बस हमने तय कर लिया, हमें लड़की तो पसंद है। और जहां तक मंगनी की तारीख और मुहूर्त का सवाल है, वो तो पंडित जी बताएंगे। हम उनसे बात करेंगे और आपको फाइनल डेट बता देंगे। ठीक। अच्छा, ओके। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, जल्दी ही मिलेंगे। ओके। ओके, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। मनीष जी, बैग लेके आओ, जल्दी चलो। मनोज जी, बैग लाने में इतनी देर लगती क्या?